हमारे प्रिंसिपल अक्सर हमें गलत तरीके से छुआ करते थे। वो अपने केबिन में हमें बुलाते थे और हमसे उल्टी सीधी बातें किया करते थे। वो हमसे पूछते थे कि तुम अपने शर्ट के नीचे क्या पहनती हो। हमारा ड्रेस ठीक करने के बहाने वो हमें बार बार इधर उधर छुआ करते थे। वो जब कभी क्लास लेने आते थे ना, उनकी हरकतों से हम लड़कियां डर जाती थी, इसलिए क्लास में हमेशा पीछे जाकर बैठती थी। इसके बावजूद भी वो हमारी बेंच पर आकर बैठ जाया करते थे। अपनी टीचर वाली सीट पर तो वो कभी बैठे ही नहीं, जैसे चेयर उनके लिए नहीं लगाई गई। वो हमारी बेंच पर बैठकर उल्टी सीधी हरकतें करते थे। मैं 2021 से ये सब देख रही हूँ। जब से मेरा एडमिशन इस स्कूल में हुआ है, तब से मैं सब कुछ देख रही हूँ। प्रिंसिपल अक्सर कैसे लड़कियों को अपने केबिन में बुलाते थे और उनके कपड़ों को लेकर टिप्पणियां करते थे। एक दिन मुझे भी अपनी केबिन में बुलाया और मुझसे आपत्तिजनक सवाल पूछने लगे, ऐसी हरकतें करने लगे, मैं आपको बता भी नहीं सकती। उनका ये रोज का था। वो लड़कियों का ड्रेस ठीक करने के बहाने उन्हें गलत तरीके से छूते थे और उनका पीठ थपथपाते थे। सब गलत करते थे। हमने कई बार शिकायत भी की। जब हम उनसे शिकायत करते थे तो वो कहते थे कि ये हमारा उनके लिए प्यार है, मतलब वो बच्चे को इस तरीके से प्यार करते हैं, ऐसा वो दिखाते थे। हमने कई बार विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल हमें परीक्षा में फेल करने की और नाम काट देने की धमकी दिया करते थे। उनकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। हम क्या करें? हम प्रिंसिपल की करतूत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तब भी सह रहे थे। लेकिन 21 अगस्त को जो कुछ हुआ उससे हम डर गए, और ये डर की वजह ही थी कि हम सभी लड़कियों की खामोशी टूटी और प्रिंसिपल की काली करतूतें सामने आई। क्या हुआ था 21 अगस्त को? पूछे जाने पर बच्चियां बताती हैं कि 21 अगस्त को प्रिंसिपल ने एक छात्र को स्कूल खत्म होने के बाद रुकने को कहा था। फिर उस बच्ची को केबिन में बुलाया। बच्ची थोड़ी देर तक केबिन में रही और थोड़ी देर बाद बच्ची भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकली। बच्ची रो रही थी और रोए जा रही थी। उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था। वो देखकर हम घबरा गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने ये सारी बात एक टीचर को भी बताई थी। उनसे ये भी बताया था कि हम आगे अपने परिवार वालों से शिकायत करेंगे। तो टीचर ने हमें ये समझाया कि इस बार माफ़ कर दो, प्रिंसिपल अगर दोबारा कुछ करते हैं तो तुम शिकायत करना। लेकिन हम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। हमें किसी पर विश्वास नहीं हो रहा था और हम ये सोच रहे थे कि हम कितनी बार माफ़ करें, आखिर कितने सालों तक माफ़ करें। हमने सोचा कि अगर आज हम शिकायत नहीं करेंगे तो आगे आने वाली और भी बच्चियों के साथ या हम जैसी और लड़कियों के साथ ये रोज होगा। मानसिक आघात रोज झेलेंगे और रोज ही टूटते रहेंगे। ऐसा किसी एक बच्ची के साथ हो रहा होता ना, तो शायद आप सभी के सामने भी नहीं आया होता, लेकिन ये ढेर सारी बच्चियों के साथ हो रहा था। तो सभी बच्चियां रोज मेंटल टॉर्चर से गुजर रही थी और फिजिकल तो था ही। ये एक बच्ची की कहानी है। ऐसे ही एक बच्ची की माँ और क्या बताती है, सुनिए। वो बोलती हैं कि जब मैंने अपनी बच्ची से पूछा तो बेटी सिसकते हुए मुझे बोली कि प्रिंसिपल ने मेरे शर्ट का बटन खोला था और मुझे गलत तरीके से छुआ भी था। ये एक छात्रा की नहीं, ऐसी कई छात्राओं की बात है और उनकी माएँ जब ये बात बताती हैं तो सकपका जाती हैं। उन्हें डर है इस बात का कि ये सब कुछ कोई और नहीं, एक टीचर, एक प्रिंसिपल कर रहा है। एक बच्ची के बाद एक गार्जियन और कहते क्या नजर आते हैं, सुनिए। वो कहते हैं कि प्रिंसिपल की करतूत के बारे में हमें पहले ही पता चल गया होता, अगर मैं अपनी बच्ची की बात को ध्यान से सुना होता। एक छात्रा के अभिभावक ने कहा, मेरी बेटी ने मुझे प्रिंसिपल के बैड टच के बारे में बताया था, लेकिन मैंने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया। ये मेरी गलती थी, मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि हो सकता है कि ये प्रिंसिपल का बच्चों को लेकर परवाह करना होगा, केयर करना होगा। लेकिन मुझे हैरानी और अफसोस इस बात की है कि मैं न जाने क्यों अपनी बच्ची की बात पर विश्वास नहीं कर पाया। दोस्तों, ये एक घटना है। ये एक घटना एक स्कूल की है जिसमें बच्चे अपने प्रिंसिपल से प्रताड़ित हो रहे थे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। जब बच्चियां नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं तो अपने परिवार वालों को सारी बात बताती हैं। परिवार वाले जब ये सारी बात सुनते हैं तो सक्का बक्का रह जाते हैं और स्कूल आ जाते हैं। सोचिए, परिवार के सामने प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल जिन पर आरोप है। प्रिंसिपल और परिवार का जब आमना सामना होता है तो बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल कथाकथित तौर पर मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं परिवार वालों के साथ और छात्रों के साथ। इस पर परिवार वाले क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद परिवार वालों ने मिलकर प्रिंसिपल की कुटाई कर दी, जिसके बाद प्रिंसिपल घायल हो गए। इसके बाद प्रिंसिपल ने भी माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस स्कूल की संपत्ति पर आक्रमण करने की कोशिश की गई थी, अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी, और इस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को
बैठाया, समझाया और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कई दिन बीत रहे थे, ना तो बच्चियों को न्याय मिल रहा था, ना परिवार वालों को न्याय की दीपक नजर आ रहा था। इस पर बच्चियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और ये बताया कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है उनके उत्तर प्रदेश में। बच्चियों ने न्याय की मांग की और ये लिखा कि मुख्यमंत्री जी, हम आपके प्रदेश की बेटियां हैं, हमें न्याय चाहिए। आखिर उस पत्र में क्या लिखा था और बच्चियां मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहती थी? बच्चियां ये लिखती हैं कि हमें 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठने पर मजबूर किया गया, हम पर दबाव बनाया जा रहा था। बच्चियां कहती हैं कि स्कूल अधिकारियों द्वारा हमें स्कूल आने के लिए मना किया गया है और ये कहा गया है कि अब आप स्कूल ना आइए, इस तरीके के आदेश है। पुलिस भी कार्रवाई में बहुत लापरवाही कर रही है, हमें न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा। पत्र में हैरान करने वाली बात एक और लिखी थी जो सच में हैरानी पैदा करती है। बच्चियां पत्र में एक और बात का दावा करती हैं। बच्चियां ये कहती हैं कि प्रिंसिपल पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि प्रिंसिपल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS के सदस्य हैं, जिसकी वजह से ना तो पुलिस उन पर कोई कार्रवाई करना चाहती, न हमें न्याय मिलता नजर आ रहा है। प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनने को ही तैयार नहीं। इसके बाद बच्चियां क्या कुछ लिखती हैं, वो ये बताती हैं कि हम कैसे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। न जाने क्या कुछ लिखते हुए बच्चियां सिर्फ ये कहती हैं कि हम सभी बेटियां जो अपने स्कूल से ही परेशान हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हम सभी बेटियों और हम सभी बेटियों के माता पिता से मिलने का कष्ट करें। हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। न्याय मिलेगा तब जब आप हम बेटियों से मिलेंगे। हम सभी आपके प्रदेश की ही बेटियां हैं। दोस्तों, सोचिए कि न्याय ना मिलने पर बेटियां अपने खून से एक पत्र लिखती हैं मुख्यमंत्री से, तब जाकर कार्रवाई में थोड़ी सी तेजी नजर आती है। तब जाकर ये खत जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का प्रशासन जो है वो टाइट होता है। उसके बाद कहीं जाकर प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाता है। ये और कोई बेटियां नहीं, इनकी उम्र सुनिए, हैरान हो जाएंगे। मात्र 12 से 15 साल की उम्र की ये बेटियां यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं, वो भी किसी और पर नहीं, अपने प्रिंसिपल पर। और गिरफ्तारी नहीं होती। जब ये बेटियां खत लिखती हैं मुख्यमंत्री को, उसके बाद कहीं जाकर गिरफ्तारी होती है। जब पुलिस से इस मामले में पूछा जाता है कि ये बताइए कि जब आपको ये सारे मामले में जानकारी थी तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे, इस पर पुलिस ये कहती है कि लड़कियां खुलकर सामने आने को तैयार नहीं थी, इस बारे में बात करने से डर रही थी, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आखिरकार जब बच्चियों के माता पिता सामने आए, उन्होंने खुलकर हमें सारी बात बताई, तो हमने कार्रवाई की। ये जो स्कूल है वो सेमी गवर्नमेंट है, यानी कि सरकारी सहायता से चलने वाला ये स्कूल है, जिसको 6वीं से 10वीं तक ही मान्यता प्राप्त है। इनके जो प्रिंसिपल हैं उनकी उम्र 51 साल है और जो बच्चियां हैं उनकी उम्र मैंने आपको बताई। और उम्र का अगर तगाजा ना भी लिया जाए तो ये एक शिक्षक है। इसके बाद भी इनकी करतूत ऐसी कि समाज हैरान है। मंगलवार को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जो है वो कार्रवाई करती नजर आई। मुख्यमंत्री को जब लिखा हुआ पत्र पहुंचा उसके बाद तो सोचने की बात यह है कि जब तक प्रशासन पर सोशल मीडिया आकर दबाव ना बना दे, जब तक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ या बच्चियों ने पत्र नहीं लिखा, तब तक प्रशासन की नींद खुल ही नहीं रही थी। पुलिस एक गहरी नींद में सोई रहती है और पत्र जब सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल होता है कि पुलिस प्रोएक्टिव नजर आती है। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन आगे क्या होगा ये सोचने की बात है। और समझने की बात यह है कि हम सभी के बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, क्या बच्चे सुरक्षित हैं? क्या आए दिन जो मामला हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो आजमगढ़ की श्रेया का मामला हो, चाहे मुजफ्फरनगर की मैडम का मामला हो, चाहे ये गाजियाबाद का मामला हो, ऐसी स्थिति जो बार बार हमारे सामने आ रही है, उससे हम हैरान और परेशान हैं। और इस मामले में आप सोचिए कि बच्ची को ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक हिंसा भी दी जा रही है, वो भी किसी और के माध्यम से नहीं, उस टीचर के माध्यम से, उस गुरु के माध्यम से, जिसे ये माना जाता है कि माता पिता के बाद अगर किसी बच्चे का जिम्मेदार कोई है तो वो टीचर, एक गुरु होता है। टीचर वो होता है जो मार्गदर्शक होता है, टीचर वो होता है जो एक बच्चे का भविष्य लिख रहा होता है। लेकिन ऐसे टीचरों को हम अपने बच्चों को सौंप रहे हैं जिनके मन में ऐसी गंदगी भरी हुई है कि ये छोटी बच्चियों को भी बख्श नहीं रहे हैं, उनके साथ भी शोषण कर रहे हैं। सोचिए, वो बच्ची जिनकी उम्र इतनी कम है, वो न जाने क्या सीख रही होंगी इस स्कूल से। और डर कर, सहम कर अगर बच्चियां स्कूल जाने से मना कर दें तो हमारा भारत कैसे शिक्षित होगा। और हमारे प्रदेश के और देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का मुहिम जो है
सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें सभी बच्चे पढ़ें, बेटियां पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, उस मामले में भी इस तरीके की लापरवाही कि बच्चियां खुल कर आकर बता रही हैं कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, फिर भी कोई कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि लगातार स्कूलों पर हो रहे जो मामले हैं, जिस पर हम लगातार खबर चला रहे हैं, उसको देखने के बाद क्या आपको सच में अब डर लगने लगा है? आपके बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं और स्कूलों के लगातार ऐसी कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।